तो हमारे को क्या मिला, यहाँ से प्राइस यहाँ से ऊपर गया, वापस आईडीएम गया, आईडीएम करने के बाद हमें एंट्री मिल गई। यहाँ मैंने एंट्री कर ली, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, वापस कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है, जहाँ से ऊपर जाए ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ऊपर जाता है। और जो मैंने आपको बताया था ये बॉक्स, यही मेरा टारगेट है, और प्राइस वही जाकर नीचे गिरे या कुछ भी करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सो वेल कह दो, आज हम टॉप गेनर जो था निफ्टी 50 का और टॉप लूजर जो था उसके चार्ट रीडिंग को, या उसको किस तरीके से एक एसएमसी ट्रेडर देखता है। एसएमसी क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, जो आईसीटी के अंडर आता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप आज से ही सीखते हैं, मैं आपको डेली जो टॉप गेनर है और टॉप लूजर है उनके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये जो वीडियो है कोई बाय सेल का सिग्नल के बारे में नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल है कि मैं हम किस तरीके से चीजें सोचते हैं, और मार्केट के मैं ये बात बना रहा हूँ ताकि लोगों को चीजें समझ में आए कि हमें किस तरीके से सोचना है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एसएमसी की सीरीज का मेरा वीडियो आ रहा है, वो 4-5 वीडियो है, उनको देख लीजिए प्लीज। आने वाले वीडियोस में आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा और आपकी पूरी साइकोलॉजी बदल जाएगी। ठीक है, और अभी बेशक आपको अच्छा ना लगे, बट जब आप ढंग से देखेंगे और इस वीडियो को प्रॉपर समझेंगे तो आपको लगेगा कि एक बहुत अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट मैंने यहाँ पे डाला है। ओके, चलो शुरू करते हैं। हमें देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी हमें किसी भी चार्ट का रीड करना है तो हमें ये देखना है, 2-3 पॉइंट देखने हैं। क्या कोई चार्ट में गैप है? अगर वो चार्ट में गैप है तो उसको ऐसे एक बॉक्स से मार्क कर लो। ऐसे बॉक्स, जब चार्ट के अंदर कोई गैप होता है तो हम उसको बोलते हैं एफबीजी, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, पुराने वीडियो भी देख लेना, मैंने पूरी जो सीरीज डाली है वो देख लेना, समझ में आ जाएगा, नहीं तो अभी धीरे धीरे ऐसे भी सीख जाओगे। ओके, अब ये हो गया। अब 5 मिनट पूरे क्लोज होने दो, पूरे 5 मिनट यहाँ पर क्या हुए, क्लोज हो गए। ठीक है, मैं टेक महिंद्रा के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला जहां से गिरा है, इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे। ठीक है, और इसका नाम हम दे देंगे चौक। चौक का मतलब होता है अगर प्राइस इसके ऊपर जाके ट्रेड करने लग जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, अदरवाइज हम इसी ट्रेंड में हम देखने वाले हैं। ठीक है, एसएमसी में क्या होता है, हम वहीं पर ट्रेड लेते हैं जो दिशा है, अगेंस्ट द ट्रेंड हम अभी नहीं जाएंगे। ठीक, अगेंस्ट द ट्रेंड के भी चीजें बताऊंगा, बट वो जब आप कुछ दिन तक वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये चौक पॉइंट हो गया, आपने मार्किंग कर दी चौक पॉइंट। अब आपको आपका माइंड देखो, साइकोलॉजी सबसे पहले क्या हुई, आपको इसके ऊपर जाएगा, 5 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर जाएगा, तो अब आपको ऊपर के लिए सोचना है, अदरवाइज हमें अब ढूंढना है कि शॉर्ट का ट्रेड कहाँ मिलेगा। ओके, यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गए, एक तो एफबीजी मिल गया, ऊपर से चौक पॉइंट मिल गया। अब हमारा माइंड क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट सेलिंग कैंडल होता है, ये फर्स्ट सेलिंग कैंडल अगर ये रेड है तो ठीक है, यहां से इसी को मान लो, पीछे ना छोड़ दो, इसी को मान ले कि यहां से मार्केट शुरू हुआ है, तो जो पहली कैंडल है जहां से मार्केट में सेलिंग हुई है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस पूरी कैंडल को, इसका हाई और लो पूरे को हम यहाँ पे पकड़ लेंगे। ओके, अब क्या होगा, या तो प्राइस नीचे से ऊपर आएगा और इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके नीचे गिर जाएगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया, ये मैंने आपको बहुत इजी बता दिया, बट आगे आपको याद रखना है कि जो पहली वाली कैंडल है उसको हमें मार्क करके रखना है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसी में ही हमें ट्रेड लेने हैं। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया, इसको भी मार्क रखो, रहने दीजिए। अब आपको ट्रेड लेना कब है, ठीक है, और चीजें समझनी कैसे है। हमारे एक सीरीज में एक पॉइंट होता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक कैंडल है, ये कैंडल इस वाले कैंडल के लो के नीचे जाती है और ये वाली कैंडल जो है इस कैंडल के हाई के ऊपर जाती है। तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे एक स्विंग बनाया। ठीक है, ऐसे, उसके बाद इसको ब्रेक करके नीचे आया। उसके बाद देखिए, अब हमें वेट क्या करना है, हमें वेट करना है आईडीएम का। आईडीएम मतलब यहाँ पर देखो एक मूवमेंट प्राइस का ऊपर नीचे का मूवमेंट हुआ, ठीक है, उसका प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको टच करता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो स्विंग है, इसको ये टच करता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं आईडीएम। हमें बस इसी का वेट करना है। ओके, आईडीएम हो गया। अब हमारे को क्या देखना है, अब हमें ट्रेड ढूंढने शुरू करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमें एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया। अब दूसरा ऑर्डर ब्लॉक हमें कहाँ से ढूंढना है, अब मार्केट यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है, आने दीजिए। अब हमें क्या ढूंढना है, यहां से जब मार्केट में पुल बैक आया था, तो जो भी हमारी लास्ट बाइंग कैंडल है, ठीक है, लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है, ये दोनों कैंडल है। अब इनको मार्क कर लो। ठीक है, ये दोनों को मार्क कर लिया।
अब क्या होगा, प्राइस यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर गया, अब यहाँ से सेल है, मतलब ये ट्रेंड डाउन था, ट्रेंड में डालने के बाद ट्रेंड में हल्का सा पुल बैक आया, इसने आईडीएम किया, मतलब कि अपने ट्रेंड को, अपना लेफ्ट पॉइंट जो है उसको टच किया, इसको बोलते हैं आईडीएम। उसके बाद वापस जाता है और नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद प्राइस ऊपर आता है, और जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ। मार्केट जब भी गिरता है ऐसे, ऐसे करके नीचे आएगा, तो एक बार ऐसे जाएगा, उसके बाद वापस गिरता है। ठीक है, तो जब मार्केट ऐसे करके इस लेफ्ट वाले पॉइंट को एक बार टच करेगा, या टच करे या बिल्कुल उसके बराबर हो जाए, या उसके आसपास भी ऐसे, मतलब उसको टच करना चाहिए रेट को, अगर उसको टच करता है या उससे ऊपर जाता है, तो इस पॉइंट को माइडियम बोलते हैं। यहाँ पर कहीं हम अपना ट्रेडिंग का जो हमारा जो वो है ट्रेड, हम यहाँ पे ही ढूंढते हैं, ताकि हमें हाईएस्ट पॉइंट में, ये हाईएस्ट पॉइंट है, हम हाईएस्ट पॉइंट पर सेल कर पाए। ठीक है, तो ये आइडिया हमें कहाँ पे मिला, इस पॉइंट पे, यहाँ पर ये आइडिया हो गया, क्योंकि इस वाले पॉइंट के ऊपर ये रेट चला गया, तो ये आइडिया हो गया। उसके बाद प्राइस क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक की क्या कंडीशन होती है, इस ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल, तो यहाँ से बाइंग हो रही थी, बाइंग हो रही थी, बाइंग हो रही थी, तो लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी थी, ये वाली। ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे। पहली बारी में थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, बट आप जब मेरी सीरीज पूरी पूछी जानी वीडियो देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है एफबीजी। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, हम ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे, क्योंकि 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं। उसका प्राइस क्या करता है, यहाँ से नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद वापस आता है, इस पॉइंट को टच करता है और नीचे गिर जाता है। ओके, अब यहाँ पे हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट को चाहिए फ्यूल। ठीक है, फ्यूल मतलब यहाँ पर जब ये ऐसे बना होगा ना, तो बहुत से लोगों ने दिमाग में सोचा होगा ऐसे करके ये बना और ये जाएगा डब्ल्यू, बट वो डब्ल्यू नहीं जाएगा, वो इसी पॉइंट को ऐसे करेगा और उसके बाद ऐसे करके अपना अपना ट्रेड लेके नीचे गिर जाएगा। ठीक है, वो डब्ल्यू जैसे मैं आपको बता रहा, स्टार्टिंग में डब्ल्यू नहीं बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, तो वही हुआ, यहाँ से ऐसे आया, ये पुल बैक लिया, इस कैंडल को देख के बहुत से लोगों ने एंट्री ली होगी, ये ऊपर गया, इसने आइडियम किया, उसके बाद प्राइस नीचे गया, उसके बाद इसने फिर पुल बैक मारा। अब लोगों ने यहाँ तक के सारे, यहाँ पर मतलब यहाँ तक का सबका माइंड ये हो गया कि अब ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, बट वो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से टच करेगा और नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अब इसके टारगेट्स कैसे फिक्स करेंगे हम, वो समझते हैं। तो ये जो पॉइंट था, इसको हम बोलेंगे, चलो इसको ऐसे नहीं, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अभी प्राइस ऐसे आ रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था। ठीक है, उसके बाद प्राइस पुल बैक मारता है, आईडीएम करता है, जैसे ही प्राइस इस कैंडल से ऊपर जाता है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, जिन्होंने वीडियो देखा है उन्होंने बोल, इस पॉइंट को बोलते हैं लोअर लो। ठीक है, ये पॉइंट मेरा लोअर लो हो गया, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, और आने के बाद इस लो को ब्रेक करता है, जो ये लो है, इस लो को बॉस करता है। ठीक है, इसको हम बॉस बोलते हैं। प्राइस यहाँ से गया, वापस आया, और इस पॉइंट को जैसे इसने ब्रेक किया, तो ये जो पॉइंट है हमारा ऊपर वाला, ये हो गया लोअर हाई। डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, अब हमारे को लो मिल गया और लोअर हाई मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे मैं अपना मैजिक चीजें दे रहा हूँ, जो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है वो दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, अब हम फिब उठाएंगे, फिब में लो से हाई लगाएंगे। ठीक है, और ये जो तीनों पॉइंट है इसको मार्क कर लेंगे, ये टारगेट्स है। ठीक है, और बाकी सब डिलीट कर देंगे। ओके, अब ट्रेड क्या बना हमारा, इसमें शॉर्ट साइज में ट्रेड जो बना था, वो जब प्राइस यहाँ से ही आया, ये वाला जो आया, ये जो कैंडल थी, इसके अंदर ये कैंडल थी, तो लास्ट बाइक कैंडल ये थी, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब हम ट्रेड लेंगे, तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड कैसे लेंगे, शॉर्ट साइड का ट्रेड इस तरीके से लेंगे, इस पॉइंट से हम लगाएंगे स्टॉप लॉस हमारा स्विंग हाई का, ये जो हमारा स्विंग हाई है ये वाला, और टारगेट जो मैंने आपको दिया है वो फिब के हिसाब से। ठीक है, तो नॉर्मल हमारा ट्रेड बना 1/6 का। ठीक है, प्राइस यहाँ से खुलता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, प्राइस नीचे आता है, वापस आता है, इसको टच करता है, और फिर यहाँ से इसको बॉक्स करते हुए नीचे चला जाता है, उसके बाद आने के बाद सीधा हमारा जो बॉक्स मैंने बताया था उस बॉक्स के आसपास आता है, और यहाँ पर हमारी मार्केट आज की बंद हो जाती है। ठीक है, तो हमने हमने सेलिंग साइड के लिए क्या सोचा कि जो 5 मिनट की जो पहली कैंडल है, अगर उसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, तो हम उसके हाई को मान लेंगे चौक पॉइंट, मतलब चौक का मतलब होता है ट्रेंड चेंज। उसके बाद हम वेट करेंगे, एक स्विंग बनेगा, नीचे से ऐसा स्विंग बनेगा, लेफ्ट वाले पॉइंट को लेगा, तो इसको हम बोलेंगे आईडीएम, इससे हमें हमारा लोअर लो मिलेगा। उसके बाद मार्केट का प्राइस कहीं भी जाए, हम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग साइड में फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे, प्राइस वापस आएगा, इसको टच करेगा और नीचे गिर जाएगा।
और जैसे ही ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा, यहाँ एंट्री हमारी यहाँ हो गई, स्टॉप लॉस हम यहाँ ले लेंगे। फिर हमारा टारगेट कहाँ से फिक्स होगा, टारगेट हमारे यहाँ से फिक्स होगा जैसे ही ये वाला पॉइंट बॉस होगा, ठीक है, तो हम अपना फिब उठाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक लेवल लगाएंगे और टारगेट हमें मिल जाएगा। ये हो गया हमारा टेक महिंद्रा में। अब ऐसे ही ये हमारा आज का टॉप लूजर था, आज का जो टॉप गेनर था, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, बजाज फाइनेंस के बारे में, ठीक है। सेम चीज बताऊंगा, सेम समझना आपको क्या करना है। यहाँ पे खुलता है, फर्स्ट कैंडल को क्या मान लेंगे हम, जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे मार्केट खुली, फर्स्ट कैंडल को हम मार्क कर लेंगे। इसका जो लो है इसको हम, ये जो लो है इसको हम मान लेंगे चौक पॉइंट, ठीक है। चौक पॉइंट मतलब इसके नीचे आएगा तो हमारे लिए ट्रेंड चेंज है, ये वाला पॉइंट चेक पॉइंट हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, किस चीज का वेट करना है, एक आईडीएम का। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, ये प्राइस ऊपर जा रहा है और लेफ्ट वाले पॉइंट्स को इसने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट वाले पॉइंट को ले लिया। अब उससे पहले देखिए क्या होता है। अब लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पे कौन सी थी, लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाली है, रेड वाली, इसको मार्क कर लो, ठीक है। ये पूरी रेड वाली लास्ट वाली जो सेलिंग कैंडल है, ये पूरी की पूरी हमने मार्क कर ली। ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, वापस आ रहा है। और ये जो लेफ्ट का पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को इसने ले लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, आईडीएम, ठीक है। जैसे आईडीएम हुआ, हमारा हायर आई यहाँ पे कंफर्म हो गया, ये वाला, इसको बोलेंगे हायर आई, ठीक है। और जब ये कभी बॉस होगा तब हम देखेंगे। अब हमें ट्रेड कहाँ लेना है, तो लास्ट सेलिंग कैंडल हमने मार्क कर लिया, उसके बाद हमें क्या देखना है, ये कैंडल इसके अंदर है, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड कैंडल के बीच में एफबीजी है, फेयर वैल्यू गैप। एफबीजी क्या होता है, जब कैंडल, एफबीजी क्या होता है, जो फर्स्ट कैंडल, ये कैंडल तो इसके अंदर बन गई, ये वाली कैंडल इसके अंदर बन गई, तो ये होगी एक कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। जब थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो अगर आपस में मैच ना हो तो हम उसको बोलते हैं एफबीजी, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। वीडियो देखेंगे पुराना जाके तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमने मार्किंग किया, ठीक है, ये मार्किंग हो गया। प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, ये यहाँ से ऊपर गया, आईडीएम गया, वापस आ रहा है और इसको बाद इस पॉइंट को हमारे फेयर वैल्यू गैप को टच करता है, उसके बाद ये यहाँ पर पॉइंट को ब्रेक कर देता है। हमारी एंट्री बनेगी यहाँ इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे, ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट को ब्रेक करता है, हायर हाई को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बॉस, ठीक है। और जैसे ही बॉस होता है हमारे को क्या मिलता है, हायर लो, ये वाला पॉइंट हायर लो है, ओके। अब हमें क्या मिल गया, हायर हाई हायर लो मिल गया, हम फिर उठाएंगे, एंट्री हमारी यहाँ बन गई है, ठीक है। अभी मैं मैंने ट्रेन ट्रेन बना दूं, यहाँ से ये ट्रेन बन गया मेरा बाय का। यहाँ पे मैं बाय का ट्रेड डाल देता हूँ, लॉन्ग पोजीशन, ये मेरी लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है। स्विंग लो के नीचे जो मेरी स्विंग लो है, ठीक है, इसके नीचे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब टारगेट क्या रहेगा, मैंने आपको बताया था, हायर हाई मिल गया, हायर लो मिल गया, फिर उठाऊंगा, मेरी जो सेटिंग्स है मैं उन सेटिंग्स को पकड़ूंगा और पॉइंट्स को लगा दूंगा। और ये वाला जो लास्ट वाला बॉक्स है इसको मैं मार्क करूंगा, ठीक है, और ये मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो हमारे को क्या मिला, यहाँ से प्राइस यहाँ से ऊपर गया, वापस आईडीएम गया, आईडीएम करने के बाद हमें एंट्री मिल गई, यहाँ मैंने एंट्री कर ली, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, वापस कहीं भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है, जहाँ से ऊपर जाए ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ऊपर जाता है। और जो मैंने आपको बताया था ये बॉक्स, यही मेरा टारगेट है, और प्राइस वही जाकर नीचे गिरे या कुछ भी करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ से फिर से वापस क्या करता है, नीचे आता है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा ट्रेड डन हो जाता है। ये है 1:4 का ट्रेड, वो होता है 1:6 का ट्रेड। तो इस तरीके से एसएमसी के जो प्लेयर्स हैं वो ट्रेड लेते हैं। और मैं डेली 2 वीडियो डालूंगा तो धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या एचएच क्या होता है, बॉस क्या होता है और चॉक क्या होता है, धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा। तो आज के दोनों जो टॉप गेनर और टॉप लूज़र था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी चीज़ें सिखाऊँगा मैं आपको, और प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू।